अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो दुआ कर रही हूँ कि आप लोग भी सब ठीक हो, क्योंकि मुझे तो फ्लू हुआ है। दो दो दिन से बुखार भी हुआ है, फ्लू भी हुआ, तो इसलिए मैं 2 दिन से कोई व्लॉग भी नहीं बना सकी हूँ। तो ऐसे ही था, परसों मैं मेडिसिन लेने नीचे उतरी हूँ, वहाँ ऊपर जगह थी, तो एक मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया, क्योंकि उसने 2 महीने पहले ही वो बेटी को मैसेज किया कि ऐसे ही वो ना मैं फ़लानी की बेटी बोल रही हूँ, तो अपनी मम्मा को बोलो मुझे नंबर सेंड करो। तो बेटी ने नंबर उन लोगों ने नंबर सेंड किया, फिर उस नंबर पे हमने फ़ोन किया, तो वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी, यानी कि 25 साल पुरानी दोस्त थी। तो जब बेटे की शादी पहले की थी, वो बेटे की शादी पे भी आई थी बच्चों को लेके, दोनों हस्बैंड आए थी, तो उसको ना वो मुझे ऐसे इस तरह ही वो मिल गई, क्योंकि हमारा 20 साल में उसके साथ तल्लक नहीं था। तो ऐसे ही उसने वो मेरा ना व्लॉग में देख के ना तो वो नंबर डाल दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, वो सहरा आरिफ थी, मैंने उसी वक़्त पहचान लिया। मुझे अच्छा भी बहुत ही लगा, कहती है कि वो ना बच्चों का, मैंने पूछा, वो मेरे बेटे का अफ़सोस कर रही थी, मैंने उसके बच्चों का पूछा कि आपके बच्चों का क्या हाल है? तो उसने मुझे बताया आगे कि मेरी जो बड़ी बेटी है, उसके बच्चे 3 हैं, तो उसका भी हस्बैंड जो है ना वो फ़ौत हो गया है। तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ। उसने मेरे साथ सनी का अफ़सोस किया, मुझे उसकी आगे बेटी का अफ़सोस हुआ। तो अल्लाह ताला किसी की बेटी को भी ऐसे ना करे। तो उसको जो बच्चे हैं उसके, तो और वो उसकी बेटी, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों के सर में वो सलामत रहे। तो उसकी अम्मी जो है वो इस तरह मेरे साथ बात करती रहती है। परसों मुझे बहुत खुशी हुई, रात को 10 बजे मैं फ़ोन नीचे दवाई लेने उतरी, तो उसने फ़ोन कर दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो दुआओं में मुझे याद रखती है, वो बातें करती रहती है। सारा सारा आरिफ, आप खुश हो जाओ, मैंने आज आपके नाम का, मैं सोच रही थी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैंने कहा मैं आपके नाम का ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी दोस्त ने मुझे फ़ोन भी किया और मुझे ये भी कहा कि आओ, मैंने भी आपको स्टोरी जो है ना, मेरी स्टोरी भी डाला करो। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसने मुझे याद रखा है, और इस तरह ये एक दूसरे के साथ जो तल्लक है ना वो कामयाब रहते हैं। इंशाल्लाह मैं वापस जाऊँगी, अभी मैं इधर ही हूँ। जब मैं वापस जाऊँगी, फिर मैं जब उसको घर में बुलाऊँगी, जब मैं उसके घर में जाऊँगी, उसकी भी जो स्टोरी है, कुछ दिलचस्प स्टोरी है, तो इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर उसकी भी डालूँगी स्टोरी। के बच्चों। हाँ जी, तो उसके बच्चों को भी इंशाल्लाह, वो बड़ी बेटी को, उसको भी इंशाल्लाह साथ लूँगी, उसकी भी साथ डालूँगी, बच्चों की भी। मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा हमारा सलाम दुआ था, और ऐसे ही मुझे अभी तक वो फ़ोन करके इतनी मीठी ज़ुबान से बोलती, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मुझे उसने याद रखा इतनी देर से, क्योंकि मैं 20 साल से उसको बिछड़ गई थी। तो 20 साल के बाद फिर हमारा राब्ता हुआ, तो उसने ऐसे ही मुझे ढूँढ के याद रखा है। हाँ, तो सहरा आरिफ, आपको आपने मैसेज दिया है, इस तरह और लोगों को भी मुझे मुझे मैसेज आ रहे हैं, लोग मुझे नंबर सेंड कर रहे हैं कि आप ना हमारी स्टोरी भी सुनो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जबकि मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, तो लोग मुझे और भी ये स्टोरियाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारी स्टोरी भी लो और ऐसे ही दो। क्योंकि मेरे पास अभी तो मैं अपनी शुरू की है, आप लोगों के भी साथ-साथ ऐसे लेती रहूँगी और आपका नाम लेके बनाती रहूँगी कि ये फ़लाने की है, ये फ़लाने के, ऐसे नाम लेके बनाऊँगी। इंशाल्लाह साथ-साथ ऐसी स्टोरियाँ जो जिसकी जेन्युइन होगी, मुझे पता चलेगा कोई फ़ेक स्टोरी नहीं सुना रहा, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे साथ आप लोगों की स्टोरी लूँगी। क्योंकि मैं 2 दिन से व्लॉग में नहीं आ रही हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो मैं लोगों की तरह इतना नहीं करती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, जब मेरे ऐसे इतना बुखार है, जब मेरा इतना बुरा हाल है। वरना वो मुझे फ्लू के साथ इतना फ्लू है कि मेरा जो है नोज़ है वो जो है ना रेड हुआ है, बहुत पानी जा रहा था नाक में। कल भी दवाई खाई है, सुबह भी खाई है, आज थोड़ा-सा बेहतर है। तो इंशाल्लाह जैसे मैं वापस आती हूँ, तो जो कहेगा इंशाल्लाह सहरा आपकी भी स्टोरी डालूँगी, और जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं उन लोगों की भी डालूँगी। ऐसे ही एक दूसरे के साथ बात करने के, बात बंदा करता है तो शेर बंदा एक दूसरे के साथ कर लेता है, तो दिल का जो है ना दर्द हल्का हो जाता है। वो हमें तो किसी की सुनाने की ज़रूरत नहीं, हम किसी की ऐसे ही फेक स्टोरियाँ लेके डालें। जो मेरे अपने जानने वाले होंगे, जहाँ मेरे मिलने वाले होंगे, मुझे पता होगा, मैं उन लोगों की इंशाल्लाह ज़रूर वापस जाके मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैं जाके स्टोरियाँ डालूँगी। तो इस तरह ही इंशाल्लाह
चलते रहेंगे। तो मैं अपनी स्टोरी इसलिए बंद की है क्योंकि मेरी अपनी तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब है, तो मैं कर नहीं सकी हूँ। साथ उधर बिल्कुल जो है ना वो नेट के जो है ना सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कर नहीं सकी थी। फिर मैंने कहा अच्छा भी नहीं लगता कि आवाज़ सही नहीं आ रही या ऐसे नहीं हो रहा, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टोरी नहीं डाली। इंशाल्लाह मैं इस हफ़्ते को फिर आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया, इंशाल्लाह मैं जुम्मे हफ़्ते को इतवार को ज़रूर अपनी स्टोरी, ये मैं भूली नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को भूल जाऊँगी ना। तो मुझे किसी के डर से मैं कर रही हूँ या कुछ मतलब मुझे किसी का को बात करने से मुझे फ़र्क पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, अपनी बात सुना रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं हक सच करके तो वो ही सुना रही हूँ। अगर किसी को इस बात की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो वो उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं क्यों किसी के साथ इस तरह बात कर रही हूँ। तो सहरा आज मुझे बहुत खुशी है ये हुई है कि क्योंकि मैं आपका आज नाम बहुत ले रही हूँ, तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। तो क्योंकि मैं हाँ, तो मुझे अच्छा भी बहुत लगता है कि सब लोग जो मेरी स्टोरी सुन के बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह मुझे जो जवाब देते हैं, मेरी स्टोरी का इंतज़ार करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि आप आगे वाली स्टोरी कब डालोगी। 2-3 लोगों ने बोला है कि ज़रा ज़्यादा डाला करो, 20 मिनट की डाला करो। इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ये इस वीक में ज़्यादा जो है ना बढ़ा दूँगी, 20 मिनट की, 18 मिनट की ऐसे करूँगी। तो ऐसे होता है कभी कभी वो ना ज़्यादा मतलब कभी कभी दिमाग इस तरह एब्सॉर्ट हो जाता है, तो वो बात ही आगे से मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ से ही बंद कर देती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मुझे लाइक कर रहे हैं। तो इस तरह ये हर बंदे की कहानी है, कोई ना कोई हर बंदे को दुख है, ये नहीं है कि एक बंदा ये, हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी को बंदा अच्छा मिल जाता है, किसी को बीवी अच्छी मिल जाती है, तो इस तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है। हाँ, तो इस तरह मैं बात कर रही हूँ कि इंसान को एक दूसरे को जो अच्छा मिल जाता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, तो जो बैड मिल जाता है तो वो उन लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती, गुजरती तो रहती है, तो वो अच्छी नहीं होती। वरना वो ये है कि जब कोई लोग अच्छी बात करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। कैसा आ जाओ, आप भी आओ, क्योंकि आपको सारा मेरी वो दोस्त जो है बहुत लाइक करती है, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत पसंद करती है आपको, कहती है कि फैसल को साथ ज़रूर लिया करो। अच्छा, वो जो उस दिन फ़ोन कर रही थी हाँ जी, हाँ जी। आपको, तो आप बताया बताया ना, मैं आप कह रहा था वो सहरा आंटी जो है ना वो कॉल कर रही थी मामा को ना, और 3-4 कॉलें और भी मामा को आई है ना, ऐसे ही कह रही थी कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही गुजरा है, तो आपकी स्टोरी सुन रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सारा की मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो कहती है कि हमारी पूरी फैमिली जो है, हमारे बच्चे हैं सब आपको वो लोग देखते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं, जिस दिन नहीं आता तो हम सारा दिन देखते हैं कि कोई वो लोग आया है या नहीं आया, न्यू वो लोग आया, तो हम इंतज़ार में रहते हैं। तो सहरा बहन मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप मुझे इतना याद रखती हैं और आपके बच्चे भी रखते हैं, वो भी मेरी यहाँ भांजे भांजे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इतनी यानी कि मुझे याद करवाती हैं कि आज आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मैं आपको ये बताने लगी थी कि मैं 2-3 दिन से ठीक भी नहीं हूँ, तो उधर वो नेट भी नहीं चल रहा सिग्नल था। भी यही थे। हाँ, तो इसमें अभी भी नेट सारा बहन अभी भी नेट नहीं चल रहा, तो हम थोड़ा-थोड़ा वो ना क्लिप मुझे साँस जो है ना वो शुरू हो जाता है पूरा मैं बोलती हूँ। तो इसलिए मैंने साथ फैसल को बोला कि तुम भी साथ हेल्प करो। हाँ, फैसल करो बात। हाँ, मेरे तो व्यूअर्स के साथ आप भी स्टोरी सुनाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है। पहले पहले तो मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा था कि ऐसे अम्मा अपनी ज़िंदगी की क्यों सुना रहे हैं ना, जब लोग सुन के मुतासिर हो रहे हैं ना, और लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं और लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि होना चाहिए, चलो ज़िंदगी में कोई कहीं तो बंदे का दिल जो है ना वो लगना चाहिए, या किसी के साथ तो बंदा दुख सुख अपने शेयर कर ले। अब देखिए सहरा आंटी ने की है कॉल, 2-3 कॉलें और आ गई हैं कि आप आएँ तो हमें मिलिएगा, हमने भी अपनी स्टोरी सुनानी है, हम सुनेंगे, अगर जेन्युइन हुई उसमें कोई नहीं, इधर नहीं, उधर की। वो सारा भी सैयद फैमिली में वो नहीं, ऐसे नहीं उसके करते अलावा क्योंकि वो जो मैंने वो दूसरे भी है ना जो वो मेरे जानने वाले हैं जो लाइफ लाइफ स्टोरी अपनी बता रहे हैं ना, हाँ, वो भी मैंने उन लोगों के देखे हैं क्योंकि हम जब मैं गारमेंट का काम करती थी ना, हाँ, तो उन लोगों के मेरी ऐसे ही बाज़ारों में सलाम दुआ कितने लोगों के साथ हुई है। तो इस तरह ये सारा की जो स्ट्रगल लाइफ की जो स्टोरी हाँ फिर जी, ऐसे वो और लोग भी अपनी आपके ज़रिए आपके चैनल के थ्रू शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी,
वो कहते हैं कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, तो इसलिए हम आपको ये स्टोरियाँ देना चाहते हैं, तो आप हमारी स्टोरी जो है ना मैं वही हमारी कह भी, अपनी लाइफ हाँ। मैं में वही कह रहा हूँ कि अपने अच्छा लग रहा है, मतलब लोग जो है ना इतने अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं और आपके ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इधर सिग्नल नहीं है और 2 दिन से मामा की ना कुछ तबीयत भी ख़राब थी। अभी भी जो है ना देखें रुक-रुक के 2 जगह पे तो हम लोगों ने रुक के ये किया है। तो सिग्नल भी नहीं है, तो सहरा आंटी के लिए जो है ना अम्मा ने अभी इधर बोला अभी मगरिब की मैंने कहा अज़ान। था कि आज उसके लिए मैंने व्लॉग बनाना, सहरा के लिए बनाना है। हाँ जी। क्योंकि बंदा इस तरह ही एक दूसरे का जो है ना बंदा हैप्पी हो जाता है और एक दूसरे का दुख जो है ना बांटे जाते हैं। बांटे जाते हैं। वो भी मेरी तरह बेचारी बहुत परेशानियां से गुजरी है, हाँ जी। तो उसने भी परेशानियां से क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके साथ मेरा काफ़ी, जब मैं वो बिजनेस कर रही थी, मेरा आन जान थी उसके घर में, तो इस तरह बंदे की सुननी चाहिए या करनी चाहिए। सैयद फैमिली में वो भी है, तो बहुत अच्छी नाइस औरत है। आगे देखो उसकी बच्ची के साथ, अल्लाह ताला किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। तो बच्चियों के लिए तो हम दुआ ही करते हैं कि जो बच्चियाँ होती सबकी सांझियाँ होती हैं, तो अल्लाह ताला किसी के ऊपर जो ये जो परेशानी ना ये ना डाले। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे अपने बच्चों का भूल के उसकी बहुत टेंशन हुई है कि एक बच्ची हमारे हाथों में पली। वो छोटी सी, जब 5 6 7 साल की थी, जब हम उसके घर में मेरा आना जाना था, तो देखो वो बड़ी हो के शादी हो गई, बच्चे भी हो गया, तभी उसके हस्बैंड भी नहीं है। तो ये कितनी परेशानी वाली बात है कि जैसे हमारी 3 अपनी बच्चों का ऊपर से साथ है। 3 बच्चों के उसकी अम्मी और अब्बू उसका साथ दे रहे हैं, उसके पापा ने उसको घर लेके दिया है, तो खर्चा भी वो उठा रहे हैं। अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो अल्लाह ताला उसके बच्चों की भी, उसकी ज़िंदगी जो है ना तंदुरुस्ती सेहत वाली दे। जो माँ है वो अपने बच्चों के सर में सलामत रहे। ये मेरी दुआ उस बच्ची के लिए, मेरी दुआ साथ है बच्चों के लिए। आमीन। सही बात है कि इस तरह जो अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। जो भी हो जाता है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर तो ये अल्लाह सकता। की मर्ज़ी साथ-साथ चलती है, जिसने पैदा होना है उसने मरना तो है ही मरना सही। भी है। तो वो टाइम जिसका मुकर्रर है उसने उस टाइम पे जाना है। ऐसे में आप लोगों को एक स्टोरी, जो मैं कश्मीर में गई हूँ, तो एक मैं घर में गई हूँ, उन लोगों ने मुझे स्टोरी दी है, वो भी इंशाल्लाह मैं थोड़ी-सी उन सही लोगों ने होती हूँ। ब्लॉग देखा है, ब्लॉग देख के तो फिर उन लोगों ने ना राब्ता किया है, वो भी इधर कश्मीर के ही हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट बाग के हैं। तो उन लोगों ने राब्ता किया है, फिर हमारी मुलाकात हुई थी कल, तो उन्होंने ना अपनी एक स्टोरी बताई थी। तो वो इंशाल्लाह अब अभी आपको सुबह, तो उन लोगों ने ना राब्ता किया, तो फिर कल हम लोग ना उनसे मिले। वो बारिश में ना वो लोग आए हैं, तो मिले हैं। फिर उस आंटी ने ना अपना बताया है कि वो फिर हम आपको ये फिर बताएँगे, मतलब अभी बता दिया तो फिर तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट स्टोरी उन लोगों की, जैसे वो मैं शुरू बताएँ। करूँगी उसकी भी स्टोरी में इंशाल्लाह आप लोगों की, जो उसने इतनी लंबी तो नहीं सुनाई जितनी उसने छोटी सी सुनाई है, इंशाल्लाह कोई 12 13 मिनट की या 15 मिनट की, वो भी मैं लेकिन आप उसने लोगों को जरूर सुनाऊंगी। उसने जो अपनी बात बताई है ना, उसमें बड़ी कमाल की बातें बताई हैं। हाँ जी। क्योंकि सब लोगों के एक्सपीरियंस ख़राब भी नहीं होते हैं, किनके अच्छे भी होते हैं। हाँ। उसने अपने अच्छे एक्सपीरियंस वाली बताई और वो कहती थी कि आज ही बनाए ना, तो फिर हम लोगों ने आज नहीं बनाया, क्योंकि एक तो अम्मा की तबीयत ख़राब थी और ऊपर से हम लोग ना कहीं सफ़र कर रहे थे, इस वजह से। तो तो अभी कल इंशाल्लाह वो उनका इंशाल्लाह बनाएँगे। कल हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह। इसके साथ हमें दुआओं में याद रखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो दुआओं में बहुत याद रखना, हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं। जो लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं, मुझे लालच नहीं है कि मैंने ज़रूर वो लालच से कर रही हूँ। जहाँ कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने वो लोग क्यों बनाया है, तो ये एक मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रही थी कि मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, बना के मैं लोगों को कहानियाँ, ऐसे स्टोरियाँ देती हूँ। और मुझे कोई लालच नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे इसमें पैसे आएंगे तो मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बात हो तो सॉरी, तो इंशाल्लाह साथ साथ होता ही रहता है। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त मांगूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।